नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि विपक्ष का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और पहले चरण की 8 सीटें हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं। हमें विश्वास है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। और 400 पार का नारा वो धरातल पर उतरेगा। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी उनको वो चौका की हार से अभी संतोष नहीं हुआ है। वो हार का छक्का भी लगाएंगे। जब 24 तो हारेंगे ही, 27 भी हारेंगे और जो कई चुनाव हार जाए उसके बाद उनके साहस की मैं सराहना करता हूँ, फिर भी लड़ने का साहस उनके अंदर बना हुआ है। लेकिन जनता सपा को सफा कर रही है, सपा को समाप्तवादी पार्टी बना रही है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है ही, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अब कोई कुछ बचा नहीं है। और मेरे शब्दों में मैं ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जनरेट करने वाली फैक्ट्री है, तो समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी उनको केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हम बड़े अंतर से जीतेंगे, 400 पार का संकल्प साकार होगा। विपक्ष पे भी निशाना साधा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया। तो चुनावी मौसम है, एक तरफ दूसरे चरण की तैयारी, दूसरी तरफ पहले चरण के चुनाव के बाद प्रतिक्रियाएं नेताओं की आ रही हैं। कोई जीत का दावा कर रहा है, कोई विपक्ष पे वार कर रहा है। उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, 400 पार का नारा वो धरातल पर उतरेगा और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इस बात का जिक्र किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। और कहा विपक्ष का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को निशाने पे लिया और कहा 400 पार का संकल्प साकार होगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पहले चरण में भी उन्होंने कहा कि बड़े अंतर से हम जीत रहे हैं। तो पहले चरण की 8 सीटें हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। और हमें विश्वास है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो अब चूंकि 7 चरण का चुनाव है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की अब तैयारी है। इस बीच प्रचार प्रसार दूसरे चरण के लिए किया जा रहा है। सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं और संबोधित किया जा रहा है। बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं और सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बताने की जद्दोजहद भी जारी है। मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, पहले चरण के चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य कई बातों का जिक्र करते आए। एक तो ये कि उन्होंने कहा बड़े अंतर से जीत होगी, ये तो चलिए नतीजे बताएंगे, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से आड़े हाथों लिया, कहीं ना कहीं उनका मनोबल नीचे गिराने की कोशिश है। हाँ, निश्चित तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है किससे किससे आप मीडिया में जो बयानबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे जिससे किसी बयान करते हैं, वो जरूर आपका असर करता है और सीधा इम्पैक्ट करता है आम जनता पे। तो ये बखूबी जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो। और खासतौर पर बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि सीएम है, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जो चेहरा बांधा था,
उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर नजर आती है। और विष्णु प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से बहुत ज्यादा माना जाता है कि विपक्ष में जब वो हमला करते हैं राजेश, तो उनके बयानों में बहुत तलखी रहती है। जिस तरीके से आज भी उन्होंने सुना, अपने दर्शकों को भी सुनाया कि एक बार फिर से कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के स्वाभाविक तौर से अखिलेश यादव पे टारगेट करते हैं। इस बार उनके निशानों पे दोनों इंडिकेट बने के दोनों, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों जो नेता हैं वो निशाने पे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चौका मारती, हार का चौका मारा है समाजवादी पार्टी ने, तो उसके बाद भी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो चुनाव में डटे हुए और आने वाले 24 के साथ साथ 27 में भी हार उसका स्वाद चखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस तो नहीं, ये दिखाता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ये देखने की बात होगी। हालांकि अभी आप पहले चरण के मतदान की तरफ है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की तरफ जा रहे हैं और 7 चरणों का मतदान होना है। 80 लोकसभा सीटें, 80 में 80 का जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं केपी मौर्य। और साथ ही साथ 400 पार का जो आंकड़ा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 की आंकड़े की बात कही है, उसको दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो आंकड़े की बात की है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। पहले 270 पे 300, आपके बाद 300 के बाद अब 400 पार का जो नारा दिया गया है वो भी पूरा होगा। तो जिस तरीके से हालांकि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है और जो काम किया गया है, और ये पहली बार है जब लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और शायद इसी का कॉन्फिडेंट है कि कानून के राज को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, रोडों का जो मायाजाल बनाया गया है उसको लेके, मेट्रोज का जो काम किया है, जो आपने काम किया है उसके बदौलत आप इस कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका जो 80 का लोकसभा सीट है उनको जीतने का इफेक्ट दिखाई देगा। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने 2022 में पूर्वांचल में आपने बहुत अच्छा आपको रिस्पांस नहीं मिला था बीजेपी को। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया था। 2022 में अगर देखेंगे तो आरएलडी उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव वहाँ पे भी शुरू हुआ था, 2022 में शुरू हुआ था, 2024 में शुरू हुआ है। अब पहले चरण का मतदान हो चुका है, जो दूसरे चरण का, तीसरे चरण का मुकाबला होना है वो आप राजेश देखेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इटावा, मैनपुरी और जो ये पूरा क्षेत्र, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, ये पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में वहाँ पे अच्छा काम किया था, 2014-19 में अच्छा काम किया था, पर क्या उस चीज को आप बुना पाएंगे? एक बार फिर से आपको देखना होगा, क्योंकि मैनपुरी और संभल जैसी जो सीटें थी जो 2019 में अपने हारी थी, उसके बाद अगर आप उस पर जीत को, उनको फिर से आप जीत सकते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ा डेंट होगा समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी। क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से आप देखेंगे तो खाली रायबरेली तक सीमित रह गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में अच्छा काम किया था, समाजवादी पार्टी से थी, पर एक रिटेन करना और रिटेन के साथ साथ आपको जीत में कन्वर्ट करना, ये बड़ी चुनौती होगी। और आपको जो पता है कि आप बिल्कुल, क्योंकि अभी तो पहले चरण का ही चुनाव हुआ है, 6 चरण अभी बाकी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।